हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इजी बायोलॉजी विद रूबल पर। कल हमने फूड चैप्टर का कॉन्सेप्ट डिटेल में समझा था और आज हम उसी चैप्टर के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस करेंगे बिल्कुल एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग। इस सेशन को लाइटली मत लीजिए क्योंकि सीटेट में सिलेक्शन क्वेश्चन सॉल्विंग से ही होता है। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1। A teacher demonstrates a chemical test for starch in a given food sample at the beginning of the class. The underlying word in the above statement is related to which cognitive process? देखो जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है ना, उन्होंने 6 कॉग्निटिव जो हैं वो लेवल दिए थे। उनको आप इस तरीके से याद कर लो, RUAACE: रिमेंबरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, क्रिएटिंग और अवेल्युएटिंग। तो देखो इसमें क्या कर रही हैं टीचर, उसके अकॉर्डिंग टीचर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल सिचुएशन में यूज कर रही है और ब्लूम टैक्सोनॉमी में नॉलेज का जो रियल लाइफ यूज अप्लाइंग लेवल में आता है। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द मिल्क? देखो जो मिल्क है ना, वो एक बॉडी बिल्डिंग, प्रोटीन, बोन स्ट्रेंथ, कैल्शियम और कैल्शियम अब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किस किस के लिए? प्रोटीन के लिए, कैल्शियम के लिए और विटामिन डी के लिए। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और पीवाईक्यूज़ लेकर आई हूँ। जो फूड का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कर चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और जो कमेंट सेक्शन है ना वहाँ पर भी पिन कर दूंगी, वहाँ पर जाकर आप ज़रूर देख लेना जो मैंने फूड कॉन्सेप्ट करा था उसको। और उसके बाद फिर आप, मैंने अब तक जितने भी पीवाईक्यूज़ और एमसीक्यूज़ आए हैं ना इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं सभी को लेकर आई हूँ। अगर कुछ थोड़े बहुत बचे हैं तो हम वो प्रैक्टिस जो एक सीरीज चलाऊंगी उसमें हम उनको कवर कर लेंगे, लेकिन जितना हो सकते थे मैं उतने लेकर आई हूँ। और लास्ट में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे जो पैडागोजी से रिलेटेड है चैप्टर वाइज, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि जो फैब 2026 का एग्ज़ाम हुआ है ना, इतना लेंदी पेपर था और उसमें क्या था मेन कि जैसे पैडागोजी भी थी ना, वो भी एक कॉन्सेप्ट को लेकर थी। जैसे एक क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक टीचर फोर्स को इंट्रोड्यूस कराना चाह रही है क्लास में, तो वो सबसे पहले कौन सी एक्टिविटी कराए। तो आपको इस तरीके से लेकर चलना है कॉन्सेप्ट को, ताकि आप पैडागोजिकल जो आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो भी होती रहे, वो कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहे, अलग से आपको ना पढ़ना पड़े। नेक्स्ट देखो क्या है। यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, शुगर, कॉमन सोल्ट, एल्कोहल। देखो जो यीस्ट है ना वो शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू एल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर हियर। और जो भी आपके दोस्त साथी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना सीटेट पेपर 2 साइंस की, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कर देना। और अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो हमारे लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एडिबल पार्ट ऑफ जिंजर? देखो जो जिंजर है ना एक अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम है, तो रूट नहीं है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है? स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो: बॉइल्ड एंड पील्ड पोटैटो, बॉइल्ड एंड मैश्ड राइस, अ पीस ऑफ ब्रेड, शुगर सॉल्यूशन, कोकोनट ऑयल। ऑन टेस्टिंग विद आयोडीन सॉल्यूशन विच ऑफ द अबव गिव ब्लू ब्लैक कलर? देखो जो पोटैटो है, राइस है और ब्रेड है, उनमें क्या होता है? उनमें स्टार्च होता है। स्टार्च होने की वजह से जो आयोडीन है ना, आयोडीन स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। ये आप याद कर लो, आयोडीन क्या करेगा? स्टार्च के साथ ब्लू ब्लैक कलर देगा। शुगर सॉल्यूशन और कोकोनट ऑयल में स्टार्च नहीं होता। ठीक है, तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है? ऑप्शन ए, बी और सी। देखो कहाँ पर है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। ए बी सी, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। अगर आपने ये सारे एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लिए ना तो आपके यहाँ से लगा लो आप 2 नंबर पक्के हैं। ये क्या 2 नंबर? कंसीडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स। देखो जो बनाना है और जो पंपकिन है, उनका जो फ्रूट है और जो फ्लावर है कि एक से ज़्यादा एडिबल पार्ट होते हैं इनके। ठीक है, एडिबल पार्ट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुका है सीटेट में कि कंसीडर द फॉलोइंग एडिबल प्लांट्स। तो अब देखो इनमें कौन कौन से हैं? बनाना और सेकंड क्या था? पंपकिन। तो ए और डी, ए और डी कहाँ पर है ऑप्शन में? ये रहा, सॉरी मैंने इसको नंबरिंग दे रखी है, ये रहा ए और डी। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गिवन बिलो आर द स्टेप्स टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन्स इन अ फूड आइटम, दीज स्टेप्स आर नॉट इन करेक्ट सीक्वेंस। देखो मैं आपको ना प्रोटीन का एक सीक्वेंस बताती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेस्ट बनाएंगे, उसके बाद हम वाटर ऐड करेंगे, उसके बाद उसमें कास्टिक सोडा मिलाएंगे और उसके बाद सबसे लास्ट में कॉपर सल्फेट। तो ये क्या है, ये बायोरेट टेस्ट है जो प्रोटीन डिटेक्ट करता है। अगर वॉयलेट कलर है, बायोरेट टेस्ट का क्या है मतलब, इसमें अगर वॉयलेट कलर है तो प्रोटीन प्रेजेंट है, अगर नहीं है तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। बायोरेट टेस्ट किस लिए किया जाता है, प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए। सबसे पहले पेस्ट बनाओ, फिर वाटर ऐड करो, फिर कास्टिक सोडा, फिर कॉपर सल्फेट। अब देखो इसमें ऑप्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले देखो कहाँ पर है, बी। देखो मेक द पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड, जिस भी फूड का हमें टेस्ट करना है उसका सबसे पहले हम पेस्ट बनाएंगे। उसके बाद देखो ऑप्शन ए में, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू ईट एंड शेक इट। ठीक है, ऑप्शन बी ए। उसके बाद क्या करेंगे, सी, ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब एंड शेक वेल। उसके बाद डी, ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो कहाँ पर है, बी ए सी डी, बी ए सी डी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। देखो सीटेट में ना फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते, ये सभी को पता चल गया होगा इस बार का सीटेट देके। अच्छे खासे लेंदी क्वेश्चंस आते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कॉन्सेप्ट को इतना ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। रीमा टेल्स हर फ्रेंड दैट लेडी फिंगर्स इज़ अ फ्रूट, हर फ्रेंड डिसएग्रीज, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। देखो जो लेडी फिंगर है ना वो क्या कंटेन करती है, सीड्स, सो इट इज़ अ फ्रूट। बॉटनी के अकॉर्डिंग जो स्ट्रक्चर सीड कंटेन करता है वो फ्रूट होता है। तो कुकिंग से फ्रूट और वेजिटेबल डिसाइड नहीं होता, तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। क्या है, लेडी फिंगर एक फ्रूट है। ये PYQs है, ये पहले आ चुका है ये क्वेश्चन सी टाइप में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सलाइवा। देखो जो सलाइवा है ना वो क्या करता है, में एंजाइम होते हैं, सलेवरी एमाइलेज एंजाइम होता है जो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है। अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा ऐसा है कि जो स्टार्च को शुगर में तोड़ता है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर, कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 11, राधिकाज गम्स ब्लीड फ्रीक्वेंटली एंड हर वोंट्स टेक लॉन्गर अ हील, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन मे बी कोज्ड। देखो जो विटामिन सी है ना उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। और ये सारे के सारे जो सिम्टम्स हैं ना कि उनके जो गम्स से ब्लीडिंग आ रही है और जो वुंड है, घाव है, वो लंबे टाइम के बाद हील हो रहे हैं, तो ये विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, वॉशिंग राइस रिपीटेडली बिफोर कुकिंग कॉजेज लॉस ऑफ विच विटामिन। अगर हम राइस को बार बार धोएंगे ना बनाने से पहले तो कौन सा विटामिन ऐसा है, देखो जो विटामिन बी है ना वो क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो वॉशिंग से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या आपको समझ नहीं आ रहा है या आपको ये है कि मैम इस टॉपिक को आप डिटेल में कराओ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसी से रिलेटेड पूरी वीडियो कंप्लीट बना दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच न्यूट्रिएंट इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। देखो जो कार्बोहाइड्रेट है ना वो बॉडी का प्राइमरी एनर्जी सोर्स है। तो जो ऑप्शन सी है ना हमारा वो क्या है, यहाँ पे राइट आंसर है। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोजेज, जो विटामिन डी है उसकी डेफिशिएंसी से जो बोन्स है ना हमारी वो सॉफ्ट हो जाती है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, रिकेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, आयोडीन सॉल्यूशन इज यूज टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ। आयोडीन सॉल्यूशन का यूज किस लिए करेंगे, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन किस लिए, स्टार्च को टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बॉडी बिल्डिंग फूड। देखो जो पल्सेस होती हैं ना वो प्रोटीन रिच होती है। ठीक है, ग्रोथ और रिपेयर उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि जो पल्सेस है ना उनमें क्या होता है, हाई प्रोटीन होता है, और प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ करता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच विटामिन हेल्प्स इन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। देखो जो विटामिन के है ना वो क्या करती है, ब्लड के क्लोट में हेल्प करती है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच मिनरल इज इसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आयरन जो होता है ना वो हीमोग्लोबिन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और अगर इसकी कमी हो तो इससे एनीमिया हो जाता है, वीकनेस आती है, पेल स्किन हो जाती है। तो जो हमारा इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, देखो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। जो लॉन्ग क्वेश्चंस भी आ रहे हैं ना वो भी छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन को मिल कर ही बन रहे हैं सीटेट में।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रोटेक्टिव फूड। जो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं ना, देखो जो फ्रूट्स होते हैं और वेजिटेबल्स जो होती हैं वो एक प्रोटेक्टिव फूड्स होते हैं, और जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं ना वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स की सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी को। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर ईयर। चलते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए लीड्स टू। देखो विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होगा, आंखों के लिए जो विटामिन ए है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इसकी कमी होगी तो क्या हो जाएगी, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रतौंधी भी बोलते हैं, रात में कम दिखाई देता है। तो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर ईयर। और जो रिकेट्स है वो विटामिन डी की कमी से होता है, एनीमिया आयरन की कमी से होता है, और जो स्कर्वी है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच न्यूट्रिएंट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़। देखो जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग फूड कहा जाता है। ये ग्रोथ और बॉडी टिश्यूज़ की को रिपेयर करते हैं। और जो जो इसका सही जवाब है वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। ठीक है। और जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो फैट्स हैं वो भी एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, पॉलिश्ड राइस मेनली लैक्स। देखो जो पॉलिशिंग होती है ना राइस की, उसके दौरान जो राइस का आउटर लेयर है वो निकल जाता है, और आउटर लेयर निकल जाने की वजह से जो विटामिन बी है ना वो क्या हो जाती है, वो उसमें से उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, जिसकी वजह से बेरी बेरी रोग हो जाता है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, अ बैलेंस डाइट मस्ट कंटेन। जो बैलेंस डाइट होती है, देखो इसका मतलब क्या है, ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर प्रपोर्शन। मैंने कॉन्सेप्ट वाली वीडियो में कराया हुआ है ये सब, जो मैंने डे 2 में जो क्लास ली थी। देखो जो बैलेंस डाइट का मतलब होता है ना, उसका मतलब है कि उस जो हमारी डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, वाटर सब सही मात्रा में हो। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, कोकोनट ऑयल मेनली कंटेंट्स। कोकोनट ऑयल, देखो जो ऑयल और घी होते हैं ना वो फैट्स का सोर्स होते हैं। तो फैट्स सबसे ज़्यादा क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच टेस्ट इज़ यूज टू डिटेक्ट प्रोटीन्स। मैंने अभी आपको बताया था कि जो बायोरेट टेस्ट है वो प्रोटीन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आयोडीन टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, ब्यूरेट टेस्ट, लिटमस टेस्ट, इन सभी को आप करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन जरूर आता है। देखो जो बायोरेट टेस्ट है वो प्रोटीन के लिए होता है, ठीक है, किसके लिए होता है, प्रोटीन को चेक करने के लिए। जो आयोडीन टेस्ट है वो स्टार्च को टेस्ट करने के लिए, और जो बेनेडिक्ट टेस्ट है वो शुगर को टेस्ट करने के लिए। नोट डाउन कर लीजिए प्लीज, ये पॉइंट बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही आता है, सी टेट में नहीं आएगा तो अदर टेट, जिस भी स्टेट से आप हो वहाँ पर जरूर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वाटर सोल्यूबल विटामिन। देखो जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना वो होते हैं बी और सी, और जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं वो होते हैं ए, डी, ई, के। इसीलिए विटामिन ए क्या है, वाटर सोल्यूबल नहीं है। हमारा इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, एनीमिया इज कोज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन हीमोग्लोबिन बनाने में हेल्प करता है। आयरन की कमी से ब्लड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिससे एनीमिया हो जाता है। स्प्राउटिंग इंक्रीजेज द कंटेंट ऑफ। देखो स्प्राउटिंग के दौरान विटामिन सी की जो मात्रा है ना वो बढ़ जाती है, इसीलिए स्प्राउट्स हेल्दी होते हैं। तो जो ऑप्शन ए है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच डिजीज इज कोज्ड बाय आयोडीन डेफिशिएंसी। देखो जो आयोडीन है ना, आयोडीन की हमारी थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी कमी से क्या होता है, नेक में जो है वो स्वेलिंग आ जाती है, जिसको गोइटर बोलते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर हियर। विच न्यूट्रिएंट प्रोवाइड द हाईएस्ट एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 30 देखो क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा है। देखो मैं आपको बताती हूँ, जो 1 ग्राम फैट है ना उससे 9 किलो कैलोरी क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। तो जो ऑप्शन सी है वो इसका राइट आंसर है। और जो कार्बोहाइड्रेट है और प्रोटीन है उससे मिलती है 4 किलो कैलोरी। तो इसलिए फैट क्या है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी देते हैं, वही इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्लीट फूड। देखो जो मिल्क है ना उसके अंदर ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, एक कंप्लीट फूड कहा जाता है। तो जो ऑप्शन बी है वो इसका राइट आंसर है। एक्सेस वॉशिंग ऑफ वेजिटेबल मेनली कॉजेज लॉस ऑफ। जो हम ज़्यादा वॉश करेंगे ना वेजिटेबल्स को, उनमें अवेलेबल जो वाटर सोल्यूबल विटामिन होंगे ना वो क्या हो जाएंगे, कौन कौन से होते हैं, बी और सी।
बी और सी वो क्या हो जाएंगे, वो पानी में घुल जाते हैं, ज़्यादा वॉशिंग से निकल जाते हैं। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ फैट्स। फैट्स का मेन फंक्शन क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, जो फैट्स है वो बॉडी में एनर्जी स्टोर करते हैं और इंसुलेशन भी देते हैं हमारी बॉडी को। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर यार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। देखो जो सनलाइट से ना स्किन में क्या बनता है, विटामिन डी बनता है। ये बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका सही जवाब क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यार। देखो ये थे हमारे फूड कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस। अब मैं आपको फूड टॉपिक से जो भी पेडागोजिकल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो मैं कराऊंगी आपको। 5 क्वेश्चन ही कराऊंगी, ज़्यादा नहीं। हर एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 5 क्वेश्चन कराया करूँगी मैं आपको, जिससे आपकी जो पेडागोजी की प्रिपरेशन है वो भी साथ में होती रहेगी। देखो क्या है क्वेश्चन, विच टीचिंग While teaching test for starch, a teacher first demonstrate the iodine test and then ask student to perform it in the groups using different food samples. This method mainly promotes। देखो जो टीचर है ना वो स्टार्च के टेस्ट के बारे में बच्चों को पढ़ा रही है और उन्होंने उनको पहले तो डेमो दिया आयोडीन टेस्ट का और फिर उनको कह रही है कि ग्रुप में आप भी इसको परफॉर्म करो। तो देखो इन्होंने ऑप्शंस दिए हुए हैं। जो टीचर है उसका मेथड क्या प्रमोट कर रहा है, रोट मतलब कि रट्टा, मेमोराइजेशन नो, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, पैसिव ऑब्जर्वेशन, टीचर सेंटर्ड इंस्ट्रक्शन। देखो टीचर सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करा रही बल्कि स्टूडेंट्स को खुद एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे रही है। जब स्टूडेंट्स इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, रिजल्ट कंपेयर करते हैं, तो ये कौन सा मेथड हो गया, ये हो गया इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग। सीटेट में हैंड्स ऑन एक्टिविटी, मोस्टली इंक्वायरी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग वाले क्वेश्चंस ही आते हैं। तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर यार। जो सीटेट है उसमें इस बार इसी टाइप के क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ टीचर आस्क स्टूडेंट्स वाई पॉलिश राइस शुड नॉट बी ईटन रेगुलरली एंड एनकरेजेस डिस्कशन बिफोर गिविंग द करेक्ट आंसर। दिस अप्रोच इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखो एक टीचर ना बच्चों से पूछ रही है कि जो राइस पर पॉलिशिंग नहीं कर देते उनको लगातार मतलब उनको खाना नहीं चाहिए। तो ये डिस्कशन क्या प्रमोट कर रहा है। देखो टीचर डायरेक्ट आंसर नहीं बताती, पहले डिस्कशन करवाती है, स्टूडेंट खुद रीज़न निकालते हैं, नॉलेज टीचर से ट्रांसफ़र नहीं होता, स्टूडेंट खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं नॉलेज को। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग। इसको क्या बोलेंगे, कॉन्स्ट्रक्टिव टीचिंग। बच्चे नॉलेज को क्रिएट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, पहले डिस्कशन हो रहा है, फिर लॉजिक पता चल रहा है कि क्यों ऐसा होता है। ठीक है, उनको मतलब ये है ना जो कॉन्स्ट्रक्टिव टीचिंग और मतलब हैंड ऑन एक्टिविटी, मतलब अगर ये ऑप्शन है ना ये ही राइट होते हैं ऑलमोस्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, ड्यूरिंग द टॉपिक डेफिशिएंसी डिजीज द टीचर यूजेस रियल लाइफ केस एग्जांपल्स लाइक अ चाइल्ड विद ब्लीडिंग गम्स। दिस स्ट्रेटजी मेनली हेल्प्स इन। देखो टीचर ना एक डेफिशिएंसी डिजीज है उस चैप्टर टॉपिक को पढ़ा रही है और उन्होंने एक रियल लाइफ केस एग्जांपल लिया कि अ चाइल्ड विद ब्लीडिंग गम्स। तो जो ये स्ट्रेटजी है ना टीचर की वो क्या हेल्प कर रही है उनके अंदर। देखो जो रियल लाइफ केसेस है ना उसको यूज करना कॉन्सेप्ट को क्या बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है। स्टूडेंट्स क्या है सिम्टम का से कोज आइडेंटिफाई करते हैं, एनालिसिस करते हैं, रीजनिंग इन्वॉल्व होता है इसमें, इसीलिए ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या करता है, डेवलप करता है। तो जिस भी ऑप्शन में क्रिटिकल थिंकिंग है वही हमारा राइट है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, टू एक्सप्लेन बैलेंस डाइट अ टीचर यूजेस अ फूड पिरामिड चार्ट। देखो ये होता है फूड पिरामिड चार्ट। आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन देयर ओन डाइट प्लान। देखो टीचर पिरामिड देखकर अपना डाइट प्लान बनाना कॉन्सेप्ट का रियल एप्लीकेशन करवा रही है, क्रिएटिविटी भी इन्वॉल्व है, ये रोट लर्निंग नहीं है। तो ये क्या, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड एप्लीकेशन स्किल। देखो फूड पिरामिड का मतलब क्या है, ये ऐसे फूड पिरामिड है, टीचर मतलब पहले बच्चों को ये इसकी हेल्प से कि भाई कौन सा फूड हमें ज़्यादा अमाउंट में लेना चाहिए, कौन सा मीडियम अमाउंट में लेना चाहिए, कौन सा कम अमाउंट में लेना चाहिए, इस हेल्प मतलब इस चार्ट की हेल्प से, एक पिरामिड चार्ट की हेल्प से बच्चों से पूछ रही है और उनको कह रही है कि आप डिजाइन करो अपना खुद का चार्ट। इससे बच्चे क्या होंगे, बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी आएगी कि वो कुछ नया नया करेंगे कि हाँ हमें ये चीज़ करनी चाहिए और वो उस अपनी नॉलेज को ना अप्लाई भी कर रहे हैं। तो जो सीटेट है ना उसमें मेनली क्रिएटिविटी पर, एप्लीकेशन पर, मतलब इन्हीं पर फोकस है मेनली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, बाकी के क्वेश्चन ऑप्शंस जो है ना देखो खुद ही एलिमिनेट हो रहे हैं, नोट राइटिंग इसमें है ही नहीं, ना इसमें रोट लर्निंग है, ना कॉपी एबिलिटी है। तो कई बार ना ऑप्शंस को देखकर भी आप पता लगा सकते हो कि एलिमिनेट करने का मेथड भी बहुत ज़्यादा जरूरी है सीटेट में।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अ टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फूड लेबल्स फ्रॉम पैकेज्ड प्रोडक्ट एंड आइडेंटिफाई न्यूट्रिएंट्स मेंशन ऑन देम, दिस एक्टिविटी बेस्ट डेवलप। देखो जो टीचर है ना वो बच्चों से कह रही है कि जो फूड लेबल्स हैं ना उनको कलेक्ट करो पैकेज फूड से और आइडेंटिफाई करो उनके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं। देखो फूड लेबल्स एनालाइज करना स्टूडेंट को क्या बनाएगा, न्यूट्रिएंट अवेयरनेस होगी उनके अंदर क्रिएट, लेबल रीडिंग जो है वो स्किल डेवलप होगी, एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी। ये एक्सपेरिमेंटल जो लर्निंग है उसका क्या है, एग्जाम्पल है। ठीक है, तो जो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। तो देखो बाकी जो ऑप्शन है पैसिव लर्निंग नहीं है, इसमें कोई रिपीटिशन भी नहीं है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी मैम नहीं करा रही है। देखो आज की जो हमारी क्लास है आई होप आप सभी को समझ आई होगी, और अगर आपको सेशन हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, और अगर आपको कंप्लीट पीडीएफ विद आंसर की चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है, आप वहाँ से इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। कमेंट में अपना स्कोर ज़रूर लिखना, आपके आज की इस सीरीज़ में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, और आपके जो भी दोस्त जो भी फ्रेंड्स आपके सीटेट 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो जुलाई में होगा या जब भी होगा ईयर एंड में, तो देखो उनको ये वीडियो शेयर करना मत भूलना। मैं ये नहीं कहती कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आएंगे, लेकिन हाँ अगर आप मेरे साथ चैनल पे बने रहे तो आपके 23, 25, 28 तक नंबर आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय, ऑल द बेस्ट एवरीवन।